ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 मोशन मेजरमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर पे और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, है ना। मोशंस, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। उन सभी पॉइंट का डिफरेंसेज आपको डेफिनेशन के साथ मैंने बताया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या होगा कि पहले डिस्टेंस, मोशन मेजरमेंट्स एंड डिस्टेंस, वो आगे पीछे हो सकता है। तो हम पहले वाले पॉइंट बाद में या बाद वाले पॉइंट पहले बताए होंगे। आप बुक्स को देखिएगा, कुछ अलग हम नहीं बताएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक टर्म आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके एशियन बुक में पहले यहीं से बात की शुरुआत। ठीक है, तो जरा पहले आप इस स्टोरी को सुन लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं लोगों को एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना है तो उस जाने के क्रम में ये देखा जाता है कि अब वो जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले लोग पैदल जाते थे, अगर कहीं जाना है तो वो पैदल जा रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखा गया कि नहीं, पैदल तो बहुत, ठीक है, तो वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, बाई फुट। उसके बाद देखा गया कि नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके जाने आने के लिए एनिमल का सहारा लेना शुरू कर दिए, है ना, एनिमल का सहारा शुरू कर दिए। फिर लगा कि अभी फिर भी कुछ बहुत प्रॉब्लम है, तो लोग जो है वाटर में छोटे छोटे लकड़ी का जो लॉग होता है वो डाल करके उस पर अपना जाना आना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे शिप की आविष्कार हुई, शिप के इन्वेंशन हुए। ठीक है, शिप की इन्वेंशन हुई और शिप से लोग आने जाने लगे। अब तो स्टीमर वगैरह, बड़े बड़े स्टीमर, और छोटे कम स्पीड में नहीं, फुल स्पीड में चलने का काम करता है स्टीमर, ये हो गया। उसके बाद आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पढ़े होंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तीन तरह की बातें देखा होगा आपने। लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। इतने तरह के ट्रांसपोर्ट आप वहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी पढ़े होंगे। तो अब जो है, जैसे अब साइकिल, है ना, साइकिल से मोटरसाइकिल से कार से कार बस हो गया, है ना, कार बस हो गया, फिर एरोप्लेन। ये सब क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और यात्रा मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई डिस्टेंस, ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया। अब कंडीशन है कि जब भी हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे या कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ न कुछ उसका डिजिटल वैल्यू होगा और कुछ न कुछ उसके मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमारा होगा एसआई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमारा होगा एसआई यूनिट। किसी भी चीज की अगर मेजरमेंट लेते हैं, आप लोग इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। 9-10 में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बना रहे हैं और उनको 25 या 15 आंसर आया, तो 15 अगर आया तो 15 के साथ 15 क्या हुआ पता नहीं चल रहा है कि 15 क्या होगा, किलो होगा, लीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, क्या होगा पता नहीं। तो जब आप प्रॉफिट लॉस में बना सकते हैं तो क्लियर है कि ये रुपीज में इसका आंसर होगा, है ना। इतने रुपीज प्रॉफिट हो सकता है, इतने रुपीज लॉस हो सकता है। तो मान लीजिए कि आप ये 15 लिख करके छोड़ दिए और आपने रुपीज नहीं लिखा, तो क्या आपका क्वेश्चन सही हुआ? नहीं हुआ। मान लीजिए हम यहाँ पे एल लगा दें, 15 लीटर हो गया, क्या होगा फिर तो आप क्या करेंगे, ये तो ऐसा यूनिट, डिजिटल वैल्यू तो ये होगा, लेकिन डिजिटल वैल्यू के साथ अगर हम ऐसा यूनिट नहीं देंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डिजिटल वैल्यू हमारा क्या हुआ, 15 हुआ, और ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा, रुपीज हुआ। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, 15 रुपीज लिखते हैं। अगर कोई लड़का 15 साल का है तो 15 और हमारा ये ईयर्स, है ना, ईयर्स हमारे क्या होंगे,
ईयर्स हमारे एसआई यूनिट हुआ। इसी तरह हर चीजों का एसआई यूनिट हुआ। अब जरा गौर करिए उस पीछे की ओर चल के कि हम जो चीज डिस्टेंस मेजरमेंट लेते हैं उसकी मेजरमेंट होती आखिर कैसे है ना, इसकी डिस्टेंस होती कैसे है। तो मान लीजिए कि आपको ये मेजरमेंट करने को मैंने दिया, तो आप 1 2 3 4 5 6, आप इसको ऐसे भी तो मेजरमेंट कर सकते हैं। 6 क्या आया, तो ये क्या आया बताइए, पाम आया। क्या आया, पाम आया, ये पाम, ठीक है, इतने पाम हमारा हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि अगर इसको हम ऐसे भी माप सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 हैंड स्पाम, 3 हैंड स्पाम, ठीक है, 3 हैंड स्पाम। या अगर नीचे रखा हुआ तो हम चल के ऐसे करके हम नाप लेंगे, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि 6 फुट स्टेप आया, है ना। या इसको हम कह सकते हैं 3 फुट लेंथ आया। लेकिन अब कंडीशन है, यहां पे एक बात समझना है, क्या मेरा हाथ और आपका हाथ दोनों एक ही जैसा है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां कहेंगे कि हमने इसको मापा तो 3 हैंड स्पाम आ रहे हैं और आपने मापा तो 4 आ रहा है, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल यूनिट, जो हम इस देश में भी किसी दूसरे देश में चले जाएं, वहां भी मेजरमेंट का कुछ स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जिस यूनिट के तहत हम कोई भी चीज मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू का अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो वो मेरे लिए काम का रहेगा? नहीं रहेगा। आपके हाथ से कुछ और आ जाएगा, उसके हाथ से कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अगर मान लीजिए आप लोग अपने घर में यूज करते हैं कि मेरे मोबाइल में टावर है, तो क्या मेरे मोबाइल में टावर है या टावर अपने आसपास में है? मोबाइल में नेटवर्क है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो हम पढ़ा रहे हैं वो बातें बुक्स में, बुक्स किसने सिलेक्ट किया? एनसीईआरटी ने सिलेक्ट किया। बुक क्यों सिलेक्ट किया गया, कैसे सिलेक्ट किया गया, किस पेज में क्या लिखा जाएगा, कौन से चैप्टर में क्या लिखा जाएगा, ये सब पढ़ाने के लिए हम लोगों से भी ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंट हम स्टूडेंट्स को क्यों दे रहे हैं, ये पॉइंट हम स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पढ़ने से उसके फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या महत्व होगा, और उसको लाइफ में कैसे वो अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है। इसलिए हर लोग उसकी सेटिंग करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, तब जाके हमारे बुक्स में ये बातें आती है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट यही बातें तो है। आपने अपने यहाँ पढ़ लिया कि ये इतने क्यूबिट मेजरमेंट ले सकते हैं, और फिर कहीं दूसरे स्टेट में गया तो कहा कि वो कम ज्यादा हो सकता है, फिर कहीं और गए तो वो कम ज्यादा हो सकता है, तब तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि कपड़ा की दुकान में एक ही तरह का जो मीटर मेजरमेंट वाला जो उसका रॉड होता है, वो हर दुकान में एक ही तरह का होता है। तो आपको क्या लगता है, वो जो मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिक लेके आ गया होगा, या उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगी, कोई ना कोई उसकी स्टैंडर्ड होगी, तभी तो वो स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं ना। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जरा आपको मेजरमेंट की मैं यूनिट बताता हूं, वो यूनिट हम लोगों के पास इंप्लीमेंट होते हैं। यहां पे आगे जब आप चलिएगा तो कुछ ऐसे यूनिट है जिसको याद करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, है ना। फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये 7 होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं सब डेरिवेटिव होते हैं, उसी से उसको निकाला जाता है। वो निकालने का तरीका होता है, धीरे धीरे आप सीखिएगा। तो उसी फंडामेंटल यूनिट में ये है लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है ना, मीटर होता है, जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं। दूसरा फंडामेंटल यूनिट होता है मास, है ना, यानी कि ये वजन की बात हो रही है। इसका होता है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, जिसको हम केजी से इंडिकेट करते हैं, नोट करेंगे आप सेम टू सेम। तीसरा होता है टाइम,
जिसको हम सेकेंड यानी कि एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। क्लास 6 के फंडामेंटल यूनिट में आपको ये 3 नाम अभी आपको सीखना है। आगे आप चलिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का देखना है, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का देखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का देखना है, बहुत सारी बातें देखना है, लेकिन अभी आप 3 को लेकर के चलिए, ठीक है। तो अब आपको एक टर्म हम देते हैं जो आपको याद करना है कि मीटर हमारा हो गया बेस, मीटर हमारा बेस लाइन हो गया, लेकिन मीटर से भी पीछे छोटा छोटा बहुत सारे यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे, इसका एक सीक्वेंस बना हुआ है जो इंटरनेशनल मान्य है, और इसको रट्टा मार लेना है, इसको रटना है। ये सब कुछ चीजें हैं जो रटना पड़ता है, कुछ चीजों आपको समझना पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप रट्टा मार दीजिएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, जरा इसको बनाना कैसे है सो आप देख लीजिए। तो आप देखते हुएगा, पढ़े हुएगा बचपन में भी, मिली सेंटी डेसी मीटर है ना, और डेका हेक्टो किलोमीटर है ना। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये इसका बेसिक यूनिट है। ऊपर जाएंगे तो इसका जो मीटर का जितना पार्ट होगा उसका 10 से डिवाइड करेंगे, यानी वो डेसीमीटर होगा। और फिर डेसीमीटर को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा सेंटीमीटर होगा, और जब सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मिलीमीटर हो गया। अब देखिए जरा गौर से आप समझिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देख लीजिए गौर से। स्केल में ऐसा आप देखते हुएगा, ये सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर का यानी कि ये हुआ, यहां तक पहुंच गए तो 1 सेंटीमीटर हो गया। और इसका मतलब एक जो पॉइंट आप यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, एक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं मिलीमीटर। तो इसका 10 गुना हो गया तो हमारा हो गया सेंटीमीटर, और जब इसका 10 गुना होगा, इसको हम 10 तक पहुंचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेसीमीटर। अब इसको गौर से आप इस समझ से समझ लीजिए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, होता है 1 मीटर होता है। तो यहां पे ये सेंटीमीटर को देखिएगा तो 1 इंटू इस पे अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, और इस पर जाएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई 10 है ना। अगर आपको कहा जाएगा कि यूनिट में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी मैटर होती है, बहुत क्वेश्चन को फंसाता है, तो हमको अगर कहा जाए कि मिलीमीटर को डेकामीटर में बदलना है, या कहा जाए किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो जितने स्टेप नीचे जाएंगे, यहां से चल करके अगर हम यहां तक जा रहे हैं, यहां मान लीजिए सेंटीमीटर से चल के यहां तक जा रहे हैं, तो कितनी सीढ़ी हुआ, 1 2, हमने 2 10 बार से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यानी कि 1 को एक बार 10 से किया और 10 को फिर 10 से किया तो 100 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आपको नीचे की ओर जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब किलोमीटर में अगर जाइए तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। अब गौर से देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप। तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 10 से, जितने स्टेप ऊपर की ओर जाएंगे हम इसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कहा जाता है कि 300,000 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, नहीं, 3000 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, मतलब इस यूनिट को आपको इस यूनिट में लाना है ना। 3000 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, तो 3000 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, आपको कहां जाना है, 3000 मीटर किलोमीटर में जाना है। मीटर कहां है, यहां है, किलोमीटर कहां है, यहां है। तो कैसे जाइएगा, 3000 है ना, मीटर है तो मीटर को हमको ले जाना है कहां, किलोमीटर में ले जाना है। हम कहां जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, अब कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 है ना,
तो 3000 मीटर हमको किलोमीटर में ले जाना है। 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमको नीचे की ओर जाना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई, और ऊपर की ओर जाना है तो डिवाइड। इसीलिए हमने यहाँ ऊपर की ओर हम जा रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज आप याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। इससे पीछे भी जाइएगा, किलो के बाद अगर जाइएगा तो भी अगले क्लास में आपको ये लाइन समझना होगा, आपको देखना होगा, याद करना होगा कि जब आगे जाएंगे तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेट्टा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका और मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, मेक नोट्स, टेक केयर, थैंक यू।